नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अभी माननीय मंत्रीगण जो बने हैं और बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी समीकरण होते हैं उसमें, या जातिगत समीकरण की बात करूं या क्षेत्रीयता की बात करें, और इसीलिए कहीं भी बीजेपी महिलाओं को इग्नोर नहीं करती है और महिलाओं को साथ में लेके चलती है। अभी आने वाले चुनाव। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता संगीता जी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बिहार में, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा ये रहा, पूर्वानुमान था आज वो हुई, और सभी माननीय मंत्रीगण जिन्होंने शपथ लिया, सभी को बहुत बहुत बधाई। और बेहतर काम, निश्चित तौर पे बेहतर काम होगा बिहार में। संगीता जी, जिस तरह से आप जब राजद में थी उस दौरान भी आप एक सिपाही की तरह सब कुछ संभाली रहती थी, अब बीजेपी में भी सब कुछ संभाली हुई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नेता हूँ, नेता नेतृत्व करती हूँ, तो नेतृत्व करता नेता कहीं भी रहता है, अपनी नेतृत्व करता है, कहीं भी सही चीज़ें जो हैं मुखरता के साथ मैं बोलती हूँ। एक समय था जब आपने सम्मान की बात कही थी और आज वही कारण था कि आप अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं की, समय रहते आपने फैसला लिया। और अब आगे किस रूप में देख रही है? लग रहा है कि बीजेपी में महिलाओं को मिल रहा है कुछ? नहीं, बीजेपी में नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को आगे किया है, जिसका प्रतिफल है कि बिहार में नौकरियों में महिलाएं दिख रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है, और पार्टी में महिलाओं को आधी आबादी का निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण नहीं, बीजेपी समर्थन करती है और बीजेपी में है भी। लेकिन आपने यह भी देखा होगा, क्योंकि राजनीति का आपका लंबा अनुभव है, जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे पार्लियामेंट में, और चाहे वो बिहार विधानमंडल का हो, लेकिन क्या लग रहा है कि वो हक मिल रहा है महिलाओं का? क्योंकि अब बीजेपी ताबड़तोड़ महिलाओं को पीछे छोड़ते जा रही है और सिर्फ पुरुष ही आगे होते चले जा रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अभी माननीय मंत्रीगण जो बने हैं और बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी समीकरण होते हैं उसमें, या जातिगत समीकरण की बात करूं या क्षेत्रीयता की बात करें, और इसीलिए कहीं भी बीजेपी महिलाओं को इग्नोर नहीं करती है और महिलाओं को साथ में लेके चलती है। अभी आने वाले चुनाव। नहीं बैठ रही है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, महिलाएं यहीं फिट बैठ रही हैं, और बीजेपी हमें अनुशासन के पार्टी है, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आने वाले समय में, और जिस तरह से केंद्र में महिला विधेयक बिल पे पास हुआ है, तो आने वाला वक्त महिलाओं का है, और पार्टी जो निर्णय करती है वो सही करती है। महिलाओं के हित में ही बीजेपी काम करती है। लोकसभा में भी आपने देखा, अब मंत्रिमंडल में भी आपने देखा, तो क्या लग रहा है? आप तो कह रही हैं कि सम्मान मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जा रहा है। लग रहा है कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में भी जगह देनी चाहिए थी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में भी हो, वहाँ भी टिकट मिलनी चाहिए थी अधिक से अधिक महिलाओं को एक चीज़ तो है कि महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए, और महिलाएं उसकी हकदार भी है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या ये हो, तो वहाँ पर ये होना चाहिए, और होता भी है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये पार्टी इस चीज़ में है भी कि महिलाओं को जगह देती भी है। और पार्टी कह रही हूँ कि पार्टी जब विचार करती है, जब कोर कमेटी की बैठक होती है, तो सारे बिंदुओं पर लेकर रहती है। जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन हाँ, महिलाओं की समर्थक एनडीए सरकार है। लेकिन जिस तरह से आप जब बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं, चाहे आप राजद में थी या बीजेपी में भी आई हैं, तब आप भी योग्य थी मंत्री बनने की। नहीं, नहीं, मैं योग्य, मैं अपने आप को कहाँ खड़ी करती हूँ। देखिए, मैं नेता हूँ, और मैं अपने आप को नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, बहुत सारी महिलाएं हमारी विधायक हैं, ये हैं, तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी निश्चित तौर पे सोच समझ कर ही निर्णय करती है, और आगे भी निर्णय करेगी। इतना ज़रूर है, महिलाओं को एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हमेशा महिलाओं को तवज्जो देते हैं, और महिलाओं को तवज्जो देंगे। मानती हैं कि आगे से इसका ख्याल रखेगा? नहीं, मैं एक महिला हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि आधी आबादी हमेशा पैरेलल वे में खड़ी हो। तो निश्चित तौर पे मैं तो ये चाहूँगी कि मैं जब ये हो तो महिलाएं हों उस सभा में, उस पद पे, और महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के बराबर हो, ये तो मैं भी चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता संगीता जी का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।